ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने की धमकी दी है क्योंकि अमेरिकियों के साथ बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम मुश्किल से कायम है और शांति समझौते के लिए प्रस्तावित शर्तों पर ईरान की प्रतिक्रिया वॉशिंगटन को स्वीकार्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी में कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि वह, मैं उद्धृत करता हूं, बकवास है। इसी दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने पर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। आखिरकार तेल की कीमतें फिर से बढ़ गईं और भी ज्यादा अनुमान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बमबारी करेगा। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे। टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मुलाकात की ताकि ईरान के साथ युद्ध में आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जा सके, जिसमें सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने की संभावना भी शामिल है। रविवार को बातचीत पूरी तरह से विफल हो जाने के बाद व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप निश्चित रूप से एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जो इस सब का अंत कर दे, लेकिन ईरान द्वारा उसकी कई मांगों को ठुकराना और अपनी परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बड़ा समझौता न करने की अनिच्छा फिर से सैन्य विकल्प को बातचीत की मेज पर ले आई है। ईरान को लग रहा है कि युद्ध फिर शुरू हो सकता है, इसलिए वहां दांव बढ़ाकर ट्रंप कार्ड खेलने का फैसला किया गया है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रतिनिधि ने आज कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया तो तेहरान सैन्य स्तर के यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर देगा। आगे उनकी टिप्पणी है, अगर फिर से हमला होता है तो ईरान के पास एक विकल्प ये हो सकता है कि वो यूरेनियम को 90% तक समृद्ध करे। हम संसद में इस पर विचार करेंगे। मुद्दा यह है कि 90% तक समृद्ध यूरेनियम सीधे तौर पर परमाणु कार्यक्रम को तेजी से विकसित करने का रास्ता है। आखिरकार ईरान ने अपनी पुरानी पसंदीदा रणनीति अपनाई, यानी समय को जितना हो सके उतना लंबा खींचना। अमेरिका ने युद्ध समाप्ति के अपने मसौदा प्रस्ताव पर जवाब के लिए 10 दिन इंतजार किया, जबकि ट्रंप ने सिर्फ 48 घंटे का समय दिया था, मगर ईरान ने 10 दिन लिए। और ट्रंप को तो यहां तक यकीन था कि समझौता किया जा सकता है। उस समय वे काफी आशावादी थे, कहते थे कि हम लगभग समझौते पर पहुंच ही गए हैं। हालांकि ईरान का जवाब जो रविवार देर रात आया नकारात्मक था। तेहरान में कहा गया कि ट्रंप का प्रस्ताव ईरान की आत्मसमर्पण के बराबर है, जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार ईरान ने अमेरिकियों के सामने जवाबी शांति योजना पेश की। ट्रंप ने ईरान के जवाब को पढ़ा और कहा कि युद्ध विराम अब मुश्किल से चल रहा है और शांति समझौते की शर्तों पर ईरान का जवाब वॉशिंगटन को स्वीकार नहीं है। ट्रंप का एक और छोटा सा बयान, मैंने तो वो बकवास जो उन्होंने भेजी थी पूरी पढ़ी भी नहीं। ईरान चाहता है कि हर मोर्चे पर युद्ध पूरी तरह खत्म हो, जिसमें लेबनान भी है जहां अमेरिका समर्थित इजराइल तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तेहरान ने अन्य शर्तों के साथ साथ अपने अधिकार और होर्मुज जलडमरू मध्य पर संप्रभुता को भी रेखांकित किया, युद्ध से हुए नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे की मांग की और अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात कही। इसमें ट्रंप सैन्य कार्रवाई नहीं रोक सकते थे और फिर ईरान की परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य विवादास्पद मुद्दों पर कोई बातचीत शुरू कर सकते थे। दूसरी ओर ट्रंप भी अब तक सैन्य तरीके से सब कुछ हल नहीं कर पाए हैं। कम से कम वे होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में सफल नहीं हो सके। मैं याद दिला दूं, ट्रंप ने स्वतंत्रता सैन्य अभियान घोषित किया था, लेकिन अमेरिकी नौसेना के जहाज कुछ नहीं कर सके। वहां झड़पें हुई, ईरानियों ने मिसाइलें दागी, अमेरिकियों ने ईरानी नौकाओं पर हमला किया, फिर भी होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुल सका। KPLER और LSEDG कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते होर्मुज जलडमरू मध्य से केवल 3 तेल टैंकर ही गुजरे, और वो भी अमेरिकी सेना की मदद से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे ताकि ईरान की ओर से हमले से बचा जा सके।
यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि रविवार को कतर का गैस टैंकर फिर भी जलडमरू मध्य से गुजरा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अमेरिकी मदद नहीं थी बल्कि कतर और ईरान के बीच अलग समझौता था। क्योंकि अभी एक और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का टैंकर जिसका नाम मिगजेम है, कतर के रासलाफान से पाकिस्तान के कासिम बंदरगाह की ओर जा रहा है और वो भी आराम से हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरेगा। डोनाल्ड ट्रंप समझौता ना कर पाए तो फिर लड़ने को तैयार हैं। जैसा कि पता चला है, एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही कमरे में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, विदेश मंत्री मार्क रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, संयुक्त सेनाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष जनरल डैन केन, अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को इकट्ठा किया। इस बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उद्धरण है, मेरे पास एक योजना है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान के साथ युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। ईरान ने अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम के भंडार सौंपने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया क्योंकि रविवार को उनके जवाब में इसका जिक्र नहीं था। आज ईरान का नेतृत्व मध्य मार्गियों और सनकियों में बटा हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की ओर झुक रहे हैं और यही है उसे उसकी परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने के लिए मजबूर करना। डोनाल्ड ट्रंप जिन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं उनमें से एक है उसी प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को फिर से शुरू करना, यानी अमेरिकी ऑपरेशन जिसमें जहाजों को हार्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित पार कराया जाता है, जिसे पिछले हफ्ते रोक दिया गया था क्योंकि इससे कोई खास नतीजे नहीं मिले। दूसरा विकल्प है बमबारी फिर शुरू कर उन 25% लक्ष्यों पर हमला करना जिन्हें अमेरिकी सेना ने चिन्हित किया है, लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ। इजराइल सरकार चाहती है कि ट्रंप विशेष बलों की एक कार्रवाई का आदेश दें ताकि ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप अभी तक ऐसा आदेश देने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ये बेहद जोखिम भरा है। मैं कहना चाहूंगा कि ट्रंप फिर भी एक अलग मामले में जोखिम ले रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और ओमान की 3 व्यक्तियों और 9 कंपनियों पर ईरानी तेल की चीन को आपूर्ति में मदद करने के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए प्रतिबंध उन पर हैं जिन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को तेल बेचने में मदद की चीनी बाजार में, और इसने इससे सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए। अमेरिकी वित्त मंत्रालय प्रमुख स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरानी सरकार और सेना को वित्तीय सहायता से रोकने के लिए प्रतिबंध लागू करता रहेगा। हथियार खरीद, प्रॉक्सी बलों का मध्य पूर्व में समर्थन और परमाणु कार्यक्रम लागू करने के लिए। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में इनाम की घोषणा की थी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वित्तीय गतिविधियों के खुलासे में मददगार जानकारी पर डॉलर इनाम रखा गया है। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप अपने बीजिंग दौरे से ठीक पहले कर रहे हैं, जहां वे चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस चीन के नेता पर दबाव डालेगा ताकि वे ईरान के साथ संघर्ष सुलझाने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करें। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा, यही एक खुला सवाल है, क्योंकि शी जिनपिंग अपनी सेवाओं के बदले में कुछ वाकई महंगा मांग सकते हैं। दोस्तों, मैं सलाह देता हूं कि मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें जिसका नाम है शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल थमा दिया। उस वीडियो में हमने यही समझाया था कि कैसे चीनी लोग अभी भी स्थिति को इस तरह से बना रहे हैं कि ट्रंप को शी जिनपिंग और उनकी मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने में मदद के बदले में कुछ देना पड़े। यहां मैं खुद को नहीं दोहराऊंगा, बस 3 बिंदु लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।